हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2023-24 जो हमारा वर्तमान में जो सत्र चल रहा है उसमें हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 में आज हम गणित विषय में अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना इसका संपूर्ण हल देखेंगे और यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इससे पहले हमने 1 से 4 तक के सभी वीडियो को हल कर रखा है। 1 से 4 तक के जो हमारे अध्याय थे उनको, तो यदि आपको किसी भी वीडियो को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 5 में दिया हुआ है प्रारंभिक आकारों को समझना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ उदाहरण के प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल करते हैं हम। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया था कि अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखे, हमने न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण में वर्गीकृत करें। तो देखिए यहाँ पर जैसे कैंची, डिवाइडर, ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे, हमारे न्यून कोण हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट के किनारे, पुस्तक के किनारे, ये कौन से कोण हो जाएंगे, हमारे समकोण हो जाएंगे। और ये उंगलियों के बीच में बनने वाला कोण कौन सा कोण हो जाएगा, हमारा न्यून कोण। तो इस प्रकार हमें 5 उदाहरण लिखने थे जिनके मध्य में कोण बनता हो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया है वापिस एक और प्रश्न हमारा, निम्न को सुमिलन कीजिए। यहाँ पर हमें मिलाना है समान लंबाई की 3 भुजाएं। यदि कोई बंद आकृति है, बहुभुज है, उसकी समान भुजाएं हैं तीनों, तो कहलाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ये पहला हो जाएगा हमारा। फिर समान लंबाई की 2 भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान लंबाई की हो तो कहलाता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। फिर देखिए अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, यानी कि तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो तो वो कहलाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। और तीनों कोण न्यून कोण हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, हमारा न्यून कोण त्रिभुज। और एक समकोण हो तो समकोण त्रिभुज, और एक अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज। अगला देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने परिवेश में द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखो। तो पहले ये समझिए कि द्विविमीय आकृतियाँ क्या है। तो वो आकृतियाँ जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि ऊंचाई नहीं होगी। जो सतह की आकृतियाँ होती है वो हमारी कहलाती है द्विविमीय आकृतियाँ। जैसे श्यामपट्ट का सतह है, उसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगी, ऊंचाई नहीं रहेगी, तो वो द्विविमीय आकृति कहलाएगी। 2D खेल का मैदान भी 2D कहलाया क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई रहेगी बस। और यहाँ पर तीसरा देखिए चटाई, इसमें भी लंबाई चौड़ाई रहती है। टेबल की सतह, जो टेबल की ऊपर ही सतह रहती है, वो भी इसमें भी लंबाई और चौड़ाई रहेगी। पुस्तक का पेज, तो ये भी एक द्विविमीय आकृति होगी। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर दे रखा है कि 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप है। तो देखिए 9 से यहाँ पर 9 बजने पर हमारा जो घंटे की सुई होगी वो 9 पर होगी, और जो मिनट की सुई रहेगी वो 12 पर रहेगी। तो इनके बीच में एक समकोण बनेगा। समकोण जो होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री का, और संपूर्ण कोण रहता है हमारा कितने डिग्री का, 360। तो जो बाकी का ऊपरी भाग रहेगा वो कितना डिग्री रहेगा, 270, क्योंकि 270 और 90 कुल हमारा पूरा चक्र हो जाएगा कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो इस प्रकार हमारा बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुजों को गिनेंगे हम, 1 2 3, एक 4 अंदर और एक पूरा हमारा बड़ा वाला 5। तो इस प्रकार यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अगला देखिए, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान, यहाँ पर दिया है प्रत्येक कोण समान माप का हो तो कहलाता है। यदि सभी कोण बराबर माप के रहेंगे, त्रिभुज 3 भुजाएं हैं, तो उसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 को तीनों भागों में बांटेंगे हम, तो समान माप आएगी, वो कितनी कितनी आएगी, 60 60 60, क्योंकि 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर वो तीनों भुजाएं समान रहेगी। अगर तीनों कोण समान है तो वो कहलाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है। यहाँ पर देखिए पहले भी हमने समझाया कि द्विविमीय जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहे। जैसे पासा, पासा जो रहता है उसमें 6 अंक रहते हैं 6 पृष्ठ पर, तो उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी रहती है। आइसक्रीम का कोण, इसमें भी लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई रहेगी। वृत्त और फुटबॉल, फुटबॉल में देखिए ऊंचाई रहेगी। वृत्त जो है वो हमारी सतह की आकृति है, इसलिए सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो कहलाता है।
तो हम जानते हैं कि जो वर्ग रहता है, वर्गाकार जो आकृति होती है उसकी चारों भुजाएं समान होती है। जैसे त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज होता है, ऐसे चतुर्भुज में वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई समान रहती है। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है हमें कि रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो रेखा के एक निश्चित भाग को हम रेखाखंड कहते हैं, यानी कि कोई भाग उसमें है तो वो क्या कहलाएगा, एक निश्चित भाग रेखाखंड कहलाता है। यहाँ पर रेखाखंड होगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक रेखा है, यहाँ से ए और से लेके बी तक एक भाग है, वो क्या कहलाएगा, ए भी हमारा रेखाखंड कहलाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7वां, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, यानी कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, चित्र में दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर एक संपूर्ण कोण है, चित्र में हमें दर्शाना। संपूर्ण कोण कैसे कहते हैं वो समझेंगे पहले। एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है, यानी कि एक पूरा हम चक्र लगा ले। जैसे मान लीजिए यहीं से घूमकर हम वापस घूमते घूमते यहीं पर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरा चक्र हो जाएगा। और एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है, यानी घूर्णन को हमने पूरा कर लिया और वो घूर्णन के लिए एक के लिए जो कोण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा संपूर्ण कोण। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ से घूमे, स्टार्ट हुए और वापस यहीं पर आ गए, तो इस प्रकार जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। जैसे मान लीजिए घंटे की सुई है, वो 12 से मिनट की जो सुई है 12 से स्टार्ट हुए, घूमते घूमते वापस 12 पर आ गए, तो जो उसका घूर्णन होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, यानी कि संपूर्ण कोण कहलाएगा वो। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। यानी कि हम देखिए 300 हमारा संपूर्ण कोण हमने ऊपर देखा 360 डिग्री का होता है। अब उसका एक चौथाई अगर निकले, चौथा हिस्सा, तो देखिए 360 का जो चौथा हिस्सा आता है वो कितना आता है, 90 90 90 90, क्योंकि 90 90 को 4 बार करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 360। तो 90 डिग्री का कोण कहलाता है हमारा समकोण। तो यहाँ पर 90 डिग्री वो कौन सा कोण कहलाएगा, हमारा समकोण। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी दो दो स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले समकोण जहां पर बनेगा, ब्लैक बोर्ड की जो किनारे हैं वो बिल्कुल समान होती है चारों भाग उसके, तो जो ब्लैक बोर्ड की किनारे पर कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का। टेबल की किनारों के मध्य में अगर कोण बनेगा तो वो कौन सा कोण बनेगा, हमारा समकोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण देखिए दो उंगलियों के मध्य में, जो हमारी उंगलियां होती है उनके मध्य में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण। और कैंची के मध्य में भी कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण पुस्तक पढ़ने की जो डेस्क होती है जिस पर रखकर हम पुस्तक को पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, तो वो जो डेस्क होती है लकड़ी की उस वो कहलाती है हमारी अधिक कोण, उनके बीच का कोण अधिक कोण बनता है। घर का जो ऊपरी सिरा रहता है जो दो भागों में छत रहती है वो भी हमारा क्या रहेगा, अधिक कोण। प्रतिवर्ती कोण के लिए हम जैसे घड़ी में 7 बजने पर, तो घड़ी में अगर 7 बज रहा है तो जो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो कोण रहेगा वो कौन सा कोण रहेगा, प्रतिवर्ती। एक और हम समय लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे 8 बजे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर दो दो स्थितियाँ लिखनी थी, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ कोण दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमें चांदे से मापना है, तो इस प्रकार हम चांदे से मापेंगे। देखिए यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि संपूर्ण कोण है, एक पूरा चक्र है 360 डिग्री का, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, हमारा संपूर्ण कोण। यहाँ पर हमें मापने पर पता चला चांदे से अगर इस कोण को हम मापें तो यहाँ पर हमें कितने डिग्री का कोण प्राप्त होगा। देखिए अब 40 और 50 के मध्य में है, 40 और 50 के मध्य में है ये, तो ये कौन सा डिग्री कोण होगा, 45 डिग्री का। और 45 डिग्री का जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, हमारा न्यून कोण। फिर अगला देखिए, अगला मापते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमें 120 डिग्री का प्राप्त हो रहा है, जो नीचे वाला है। हम जब दाएं तरफ से मापते हैं तो नीचे का इधर से अगर इधर की तरफ हम कोण माप रहे हैं तो हमें 0 10 20 30, तो इस प्रकार ये कौन सा कोण बन रहा है, हमारा 120 डिग्री का। और 120 डिग्री कोण कौन सा कोण होता है, अधिक कोण। और इसी प्रकार इन कोणों को हम मापें तो जो दो समान कोण दिख रहे हैं ये 40 डिग्री का होगा, और जो ये एक अलग कोण दिख रहा है यहाँ पर 3 कोण बने हुए हैं, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा। देखिए मापने पर हमें पता चलेगा यहाँ पर 140, यहाँ पर देखिए 140 डिग्री का कोण हो रहा है, 140, तीर का निशान है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40, 140 और 40। अगला प्रश्न देखिए, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं कहलाती है। तो एक दूसरे पर लंब कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर बनाकर देखते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई दो रेखाएं। मान लीजिए एक ये रेखा है हमारी और एक रेखा इस 90 डिग्री पर काट रही है, यानी कि इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है,
समकोण है, तो यह एक दूसरे पर क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी। तो रेखाएं कहलाती है हमारी लंब रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न 12वां दिया हुआ है कि एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। देखिए ए से बी तक ये एक रेखा है, उसमें ए बी सी 3 बिंदु है। ए से बी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, बी से सी तक की 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए से सी तक की दूरी 5 3 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो ए और बी सी के बीच में कौन स्थित है, बी। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु बी बिंदु ए और सी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13वां, निम्न के चित्र खींचिए। एक विषमभाव समकोण न्यूनकोण त्रिभुज। विषमभाव न्यूनकोण खींचना में न्यूनकोण का अर्थ है कि उस त्रिभुज में तीनों कोण न्यूनकोण हो। न्यूनकोण का अर्थ है 0 से 90 के बीच के जितने भी कोण रहेंगे, 1 से लेकर 89 तक के कोण क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूनकोण। 90 डिग्री का समकोण और 90 से ऊपर अधिक कोण। 180 का जो हमारा रहता है वो ऋजु कोण, और 180 से 360 के मध्य में जो कोण रहते हैं वो प्रतिवृत्ति कोण रहते हैं, और 360 का हमारा संपूर्ण कोण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें विषम भाव यानी कि तीनों कोण अलग अलग होने चाहिए और तीनों न्यून कोण होना चाहिए। तो देखिए हमने चांदी की सहायता से यहाँ पर कोण माप कर बनाए, ये 50, ये 60 और ये 70। इस प्रकार इनका योग कितना हो जाएगा 180, और ये जो रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, विषम भाव न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए एक हमें समद्विभाव त्रिभुज बनाना और अधिक कोण होना चाहिए। तो देखिए एक अधिक कोण भी है इसमें 100 डिग्री का, बाकी के हमारे 40-40 के हैं, 40-40 80, यानी कि ये समद्विभाव है क्योंकि दो कोण समान है तो दो भुजाएं भी समान रहेगी। फिर अगला हमें बनाना था एक विषम भाव समकोण त्रिभुज। तो विषम भाव यानी कि तीनों कोण असमान होने चाहिए और समकोण त्रिभुज होना चाहिए, यानी कि एक हमारा कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए समकोण है 90 डिग्री का, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30 है, तो इस प्रकार ये कहलाएगा एक विषम भाव समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। यहाँ पर हमें केवल नाम लिखना है, इनके कौन सी आकृति है। यहाँ पर देखिए 4 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है, चतुर्भुज। यहाँ पर 4 भुजाएं 1 2 3 और एक ये 4, तो ये चतुर्भुज। 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज, क्योंकि यहाँ 5 भुजाएं हैं। यहाँ पर देखिए 8 भुजाएं यहाँ पर, तो ये कौन सा कहलाएगा, अष्टभुज। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें सभी बहुभुजों के नाम लिखना है। अब घड़ी की सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आर्य टेस्टर द्वारा कीजिए। यहाँ से देखिए हमने प्रकार की जो हमारा डिवाइडर है उसकी सहायता से हमने घड़ी बनाई। अब इनके मध्य में जो कोण बनेंगे, जैसे 12 से 2 तक जाना, यानी कि 12 से 2 तक जाना कितने डिग्री। तो देखिए पूरी जो घड़ी है वो संपूर्ण 12 घंटे होते हैं, और हमारा जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 में यदि हम 12 का भाग दें तो कितना आएगा, 30। तो यानी कि हर 1 घंटे का या हर 5 मिनट का जो कोण रहेगा, हर घंटे का कोण 30 डिग्री का रहेगा। तो 12 से 2 तक जाना हमें, तो कितने घंटे गए हम, 2 घंटे। तो 2 घंटे का 30 और 30 60, तो 12 से 2 तक जाने में हमें 60 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे तो हम चांदे से इसको मापें आर्य टेस्टर द्वारा तो भी 60 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए 6 से 7, तो यहाँ पर 1 घंटे का है अंतर, तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर 2 से 5, तो 2 से 5 कितने, यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार चले हम, 3 घंटे चले, तो 1 घंटे के लिए 30, फिर दूसरे के लिए 60 और तीसरे के लिए 90। तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 90। और ये दिख ही रहा है हमें कौन सा कोण है, ये समकोण। फिर यहाँ पर देखिए 4 से 8, तो 4 से 8 जाने के लिए हमें कितने घंटे घूमना होगा, 1 2 3 4 और 30 60 90 120। तो इस प्रकार यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार इस अध्याय का हमने संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।